सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं अब हम किसके बारे में करेंगे अभी बात। अब हम करेंगे सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड के बारे में। सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड क्या होते हैं, इनकी रिएक्शन किस टाइप से होती है ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में कुछ तो बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। हमने क्या फॉर्मेशन कर ली थी भाई, हमने बना लिया था क्या, सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड बना लिया था हमने, ठीक है ना। आपने भी एक चीज़ देखी कि हमने क्या बनाया था भाई, हमने सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड बनाए थे, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है भाई, ये क्या है, ये हमारे क्या है भाई, ये हमारा सल्फोक्सोनियम इलाइड है, ठीक है ना। सल्फोक्सोनियम और सल्फोनियम इलाइड ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं एक प्रकार से हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ये होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो एक प्रकार से इसको बोल सकता हूं मैं क्या, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और क्या बोल सकता हूं उसको, स्मॉल रिएजेंट, ठीक है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते हैं भाई हम, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ भाई, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ, और हम इसको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या बोल सकते हैं, हार्ड बल्कि रिएजेंट, और ये स्मॉल रिएजेंट। तो अब देखिएगा हम रिएक्शन कराते हैं, हम डायरेक्ट, मैं देखिए आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है ना। बहुत कुछ तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता सकता हूँ, अब डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्ट रिएक्शन देखिएगा, डायरेक्ट हम अब रिएक्शन देखते हैं। देखिएगा रिएक्शन में, देखिएगा हमको क्या करना है। यहाँ पर रिएक्शन में कुछ नहीं भाई, यहाँ पर रिएक्शन में जनरली क्या चीज़ फॉर्म होगी, यहाँ पर रिएक्शन में इपोक्साइड और हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास भाई एक कंपाउंड है, ठीक है ना। एक जगह पे मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्शन कराया है, मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्शन कराया भाई, मैं यहाँ पर सोलवेंट कौन सा यूज़ करता हूँ ये भी बता दूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक चीज़ क्या क्या यूज़ किया भाई, हमने यहाँ पर यूज़ किया भाई, एक देखिए आप, सॉफ्ट रिएजेंट, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, सॉफ्ट रिएजेंट को, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सॉफ्ट रिएजेंट का यूज़ किया, और यहाँ पर हमने हार्ड न्यूक्लियोफाइल का यूज़ किया, ठीक है ना, सल्फोक्सोनियम इलाइड का। आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर हमने सल्फोक्सोनियम इलाइड का यूज़ किया है, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़, सल्फोक्सोनियम इलाइड का, और यहाँ पर हमने सल्फोनियम इलाइड का यूज़ किया है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है ना, सल्फोनियम इलाइड और सल्फोक्सोनियम इलाइड। तो सुनिएगा ध्यान से, सल्फोक्सोनियम एक बड़ा है, बल्कि साइज का है, तो वो क्या होगा, वो एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वो सॉफ्ट साइट पे जाके अटैक करेगा। और सॉफ्ट साइट है मेरी ये वाली, ये क्या है मेरी, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाली जो साइट है वो है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। ये क्या है मेरा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। अच्छे से इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, ओके। तो हम क्या करेंगे, जब मेरा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो सॉफ्ट साइट पे करेगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी भाई, हम डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा। यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होगी, किस चीज़ की, यहाँ पर जो है किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है साइक्लोप्रोपेन की। और वो किस टाइप से होगी वो मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, नो टेंशन, वहाँ पर सब कुछ बताएंगे हम आपको, किस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है साइक्लोप्रोपेन की, ये सब चीज़ बताएंगे हम आपको, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन बनेगा और यहाँ पर इपोक्साइड रिंग बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी भाई, यहाँ पर हमारी इपोक्साइड रिंग बनती है इस टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर मेरी इपोक्साइड एक 3 मेंबर रिंग बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये बनेगी किस टाइप से, ये देखिए अटैक किस टाइप से होगा, वो अटैक समझ लीजिए, वो अटैक समझ लीजिए। ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये अटैक करेगा किस पोजीशन पर, किस पोजीशन पर अटैक करेगा आप बताइए, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल पॉइंट पे। तो ये अटैक करेगा भाई यहाँ पर, यहाँ पर अटैक करेगा, और क्या चीज़ बन जाएगी यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बनेगा भाई, देख लीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्या आ गया, CH2, ये S पॉजिटिव, और ये CH3, और ये क्या है हमारा CH3, ठीक है ना, यही है। उसके बाद ये अटैक करेगा इस पोजीशन पर, और ये यहाँ पर क्या होगा भाई, इसका कंजुगेट कर जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है ना। और हमारे क्या बन जाएगी, और हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी, क्या, साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी भाई, साइक्लोप्रोपेन
रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ पर अटैक करेगा, इस पॉइंट पर, ठीक है ना, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब अच्छे से देख लीजिए इसको, अच्छे से देख लीजिए इस रिएक्शन को, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये CH2। एक मिनट रुकिएगा गाइस, यहाँ पर हमारा क्या है भाई, ऑक्सीजन है, सल्फोक्सोनियम इलाइड रिएक्ट करा है ना, किस चीज़ को, सल्फोक्सोनियम इलाइड से रिएक्शन कराई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव, ये CH3 और ये CH3, ठीक है ना। फिर ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इस चीज़ पर अटैक करेगा और ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। और यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाएगी भाई किस चीज़ की, देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये DMS निकल जाएगा, डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो रिएजेंट यूज़ किया था डाइमिथाइल सल्फोक्साइड निकल जाएगा, यहाँ से DMS डाइमिथाइल सल्फाइड निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा, अब वो रिएक्शन हमारे सामने कुछ, और वो रिएक्शन आपको डायरेक्ट करनी है, वो रिएक्शन आपको डायरेक्ट करनी है भाई, सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड की रिएक्शंस हैं। तो देखिए भाई, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन रिएक्शंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरा पहला एग्जाम्पल क्या है भाई, ये करिए, आप सभी कीजिएगा इस एग्जाम्पल को। मेरा पहला एग्जाम्पल क्या है भाई, आप सभी इस एग्जाम्पल को कीजिए। ये देखिएगा, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया भाई, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन कराया है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये CH3 और ये CH3, ठीक है ना। एक तो इससे रिएक्शन करा दिया, और मैंने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया भाई, इसको एक मैंने रिएक्शन करा दिया सल्फोक्सोनियम इलाइड से, ठीक है ना। एक मैंने इसको रिएक्शन कराया भाई सल्फोक्सोनियम इलाइड से, ठीक है ना। किस चीज़ से, सल्फोक्सोनियम इलाइड से। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ फॉर्म होगी आप देख सकते हो, यहाँ पर तो फॉर्मेशन होगी, अगर मैं इससे रिएक्ट करा रहा हूँ साइक्लोप्रोपेन, और मैं अगर इससे रिएक्शन करा रहा हूँ तो मेरा क्या बनेगा, इपॉक्साइड रिंग। तो आप ये चीज़ कर लीजिए, ठीक है ना, ये चीज़ कर लीजिए भाई। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल मेरा क्या है, सेकंड एग्जांपल मेरा क्या है भाई, सेकंड एग्जांपल हमारा ये है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आपको यहाँ पर किस चीज़ से रिएक्शन कराया हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई है भाई, हम यहाँ पर सल्फोनियम इलाइड से कराएंगे, ना कि सल्फोक्सोनियम इलाइड से। तो ये चीज़ तो आपको याद है ना, ये चीज़ तो आपको याद है कि हम यहाँ पर किस चीज़ से रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनियम इलाइड से रिएक्शन करते हैं, ना कि सल्फोक्सोनियम इलाइड से। तो जब हम सल्फोनियम इलाइड से रिएक्शन, क्योंकि सल्फोनियम क्यों, क्योंकि हार्ड न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करेंगे, ना कि वीक न्यूक्लियोफाइल का, बिकॉज ये क्या है, हार्ड, और ये भी हार्ड पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि अल्कीन तो यहाँ पर है नहीं जिसके कारण यहाँ पर सॉफ्ट प्रेजेंट हो। तो हमने हार्ड वाले से रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड रिंग वो किस साइड बनेगी, ये चीज़ हमको चेक करना होता है। तो इसको हम किस चीज़ में चेंज कर लेंगे भाई, इसको हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर भाई क्या बन जाएगा, ये देखिए, यहाँ पर किस टाइप से, ये 3 मेंबर रिंग बन जाए, इस टाइप से ये बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को कर लीजिए, आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। आप अच्छे से इस रिएक्शन को कर लीजिए भाई, आप सभी इस रिएक्शन को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। और वो किस टाइप से बनेगी भाई, देखिए वो किस टाइप से बनेगी। अभी जो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ से अटैक करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस टाइप से, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके सामने, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, स्ट्रक्चर आप सभी देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर की इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, ओके, ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पर मैंने ये इस टाइप से क्यों दिखाया, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर, आप तो ये बोलोगे कि सर ये ऐसे कैसे है, ये बिलो, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, ये इस टाइप से कैसे है। तो ये इपॉक्साइड रिंग कैसे है, एक प्रकार से परपेंडिकुलर, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है। इपॉक्साइड रिंग जो है इस टाइप से बन रही है, इस टाइप से बन रही है, ठीक है ना। कौन सा एक्सिस से, ZY एक्सिस से, ठीक है, ZY एक्सिस की इपॉक्साइड। ये अगर ऐसे है, ये अगर कैसे है भाई, Y एक्स, मतलब ये जो मेरा साइक्लोहेक्सेन है ये कैसी है भाई, ये हमारी Y एक्सिस पे है और ये हमारी ZY एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से परपेंडिकुलर है एक प्रकार से, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो ये अब होता प्लेन है, ये पीछे वाली लाइन पीछे की साइड है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ओके। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है भाई, वो क्वेश्चन और कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन क्या है, ये इस क्वेश्चन को लिखिएगा आप सभी, इस क्वेश्चन को आप सभी लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।
इस क्वेश्चन को आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। ये सल्फर, ये CH3, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ भाई किस किस चीज़ से, देखिएगा। देखिए भाई, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ CH3I से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्मेशन होती है देख लीजिए आप। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ पर हम बेस यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करते हैं भाई, एक बेस का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये बेस क्या करता है, ये हम यहाँ पर एक टाइप से इस टाइप का बेस यूज़ करते हैं। और ये बेस क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। इसको एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल बनाता है, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ देखिए, आप सभी को क्या लग रहा होगा, यहाँ पर आपको मैं एक ये क्वेश्चन कर लीजिए आप अच्छे से। ये सल्फर, ये CH2 नेगेटिव, और ये क्या है CH3। अब आप सभी को एक चीज़ लग रहा होगा कि ये तो एक प्रकार से क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो वो हार्ड साइड पे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल पे अटैक ना करके ये सॉफ्ट, मतलब ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट ना करके ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। बिकॉज अगर मैं कहाँ पर अटैक कराऊँ, अगर मैं यहाँ पर अटैक कराऊँ तो ये अटैक पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं अगर अटैक कराऊँ यहाँ पर तो ये वाला अटैक मेरा पॉसिबल होता है। बिकॉज अगर मैं ये वाला अटैक कराता हूँ तो ये मेरा एक लार्ज रिंग और ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इस अटैक के लिए मुझे ज़्यादा डिस्टेंस और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं अगर इस पे अटैक कराऊंगा तो मेरे डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, देखिएगा कितना 1, देखिए कितना है भाई 1 2, देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग, मतलब कि एक बड़ी रिंग बन रही है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस पे अटैक करने के लिए मुझे एक बड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है ना। और जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस भी फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पर डिस्टेंस जो है बहुत कम है अटैक करने के लिए। तो ये जो है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल को ना प्रेफर करके सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल को प्रेफर करता है। बिकॉज जब ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल को प्रेफर करता है तो उस टाइम पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज यहाँ पर अटैक कराने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कम है जिसके लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, और यहाँ पर ये इस अटैक को प्रेफर करेगा ना कि इस अटैक को, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिए, आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को। ये क्या है भाई, सल्फर, ये क्या है CH3, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3 मेंबर रिंग, ठीक है ना। ये 3 मेंबर रिंग, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा भाई, ये क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर, और ये इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है उस पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट देख लीजिए। जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, ये ठीक है ना। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। जैसा था वैसा बन गया, जैसा था वैसा हो गया भाई स्टार्टिंग में। और हमारा मतलब मैंने बोला ना, रिएजेंट जो हमारा यूज़ होगा वो तो वापस बाहर निकलेगा। रिएजेंट मतलब जो यूज़ हुआ है वो लास्ट में बाहर निकल जाएगा एट ए सेम पोजीशन में, बिल्कुल सेम पोजीशन में, ठीक है ना। तो जैसे यूज़ हुआ था इसका वैसे ये बाहर निकल गया और हमारा इपोक्साइड रिंग भी मतलब साइक्लोप्रोपेन रिंग भी बन गई। तो यहाँ पर इपोक्साइड रिंग नहीं बनेगी भाई, यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर इपोक्साइड रिंग ना बन के यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन बनेगा, यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बनेगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग, ठीक है ना। क्यों बनेगी, डिस्टेंस के कारण। तो आपको ये ओरिएंटेशन भी देखना है, ओरिएंटेशन में कम एनर्जी लग रही है, ज़्यादा एनर्जी लग रही है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको देखना होगा। ओके, तो ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमने इस रिएक्शन में एक चीज़ और यूज़ किया, रेने निकल। व्हाट इज़ द रेने निकल। रेने निकल जनरली क्या होता है, रेने निकल भाई रिडक्शन के लिए यूज़ होता है, और रेने निकल के अंदर 13 से 15% एल्यूमिनियम प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। लिख लीजिए आप, जो मेरा रेने निकल होता है भाई, रेने निकल के अंदर 13 to 15% क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम। रेने निकल के अंदर जो हमारा रेने निकल होता है भाई, उस रेने निकल के अंदर 13 to 15% एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। आप अच्छे से इस पॉइंट को लिख लीजिए। रेने निकल जनरली क्या करता है, वो रिडक्शन करता है, और आप सभी ने देखा होगा बेंजीन को भी रिड्यूस कर देता है, बेंजीन का भी रिडक्शन कर देता है रेने निकल, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, रेने निकल क्या कर देता है, रेने निकल रिडक्शन करता है 13 to 15% यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। तो रेने निकल अब किस चीज़ का रिडक्शन कर सकता है, ये देखिए कार्बोनाइल है, तो इस कार्बोनाइल का रिडक्शन कर देगा, कंप्लीट रिडक्शन कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पर कार्बोनाइल की जगह ये हाइड्रोजन को कनेक्ट करा देगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट क्या कर देगा, अभी इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है ना, इसका ये क्या करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करा देगा। इस टाइप से ये फॉर्मेशन हो जाएगी, ये प्रोडक्ट होगा यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इस चीज़ को कर लीजिए। उसके बाद हम डायथोनियम रिएजेंट करेंगे भाई। ठीक है ना, डायथोनियम रिएजेंट जो कि किस चीज़ में यूज़ होता है, अनप्लग रिएक्शन में। अनप्लग रिएक्शन जो होती है ना, जो अनप्लग रिएक्शन होती है, उन चीज़ों में ये रिएक्शन मतलब ये रिएजेंट यूज़ होता है। ठीक है ना भाई, आप देख लीजिए अच्छे से इस पॉइंट को, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अनप्लग रिएजेंट होता है ये। ठीक है ना, और ये यहाँ पर यूज़ होता है जनरली। ठीक है ना, अनप्लग रिएजेंट। ठीक है ना, ओके। तो अब हमको क्या चीज़ देखनी है यहाँ पर, तो हमने क्या देखा इस एग्जाम्पल में, देखा आपने कि रिएक्शन जो है हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे ना अटैक करके सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देता है। और उसके बाद हमने देखा कि रेने निकल जनरली कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देगा, रिडक्शन कर देगा उसका। ठीक है ना, कंप्लीट वहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो कार्बोनाइल है उसकी जगह हाइड्रोजन कनेक्ट कर देगा। ठीक है ना, ओके। तो उसके बाद देखिए भाई डायथोनियम रिएजेंट। जनरली ये डायथोनियम रिएजेंट होता क्या है, जनरली हमारे जो डायथोन रिएजेंट, एक मिनट रुकिएगा, डायथोन रिएजेंट, तो आप ध्यान से देख लीजिए, भाई, आप अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। जो मेरा डायथोन रिएजेंट होता है, डायथोन रिएजेंट, ठीक है ना, ये क्या होता है जनरली देखिएगा, SH डायथोन रिएजेंट, इस टाइप से यही होता है डायथोन रिएजेंट। ये जनरली क्या करता है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप के काम आता है। और ये जो डायथोन रिएजेंट होता है वो कहाँ पर काम आता है भाई, वो हमारा अनप्लग रिएक्शन, हमारी कुछ अनप्लग रिएक्शन होते हैं, उस अनप्लग रिएक्शन में काम आता है ये अनप्लग रिएक्शन। तो वो अनप्लग स्टेज कौन सी होती है, वो अनप्लग रिएक्शन किस टाइप की होती है वो करते हैं, देखिए हम करते हैं भाई। ठीक है ना, वो अनप्लग रिएक्शन किस टाइप के होते हैं वो देखिएगा हम। ठीक है ना, अनप्लग रिएक्शन। बट अनप्लग, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनप्लग, अनप्लग का मीन्स क्या होता है, तो आप सभी लिख लीजिएगा, चेंज ऑफ पोलैरिटी। अनप्लग का मीन्स क्या होता है भाई, चेंज ऑफ पोलैरिटी। यहाँ पर जो हमारा अनप्लग है उसका मतलब क्या होता है भाई, वो लिख लीजिए आप सभी। अनप्लग का मतलब होता है भाई चेंज ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी में चेंज। ठीक है ना, अनप्लग का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी में थोड़ा बहुत चेंज। ठीक है ना, अनप्लग इट मीन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनप्लग, अनप्लग मीन्स क्या होता है, चेंज ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी में थोड़ा बहुत चेंज होता है अनप्लग मीन्स। ठीक है ना, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनप्लग, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनप्लग। ठीक है ना, अनप्लग रिएजेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनप्लग रिएजेंट। ठीक है ना, अनप्लग मीन्स होता है चेंज ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी में चेंज लेके आना। ठीक है, चेंज ऑफ पोलैरिटी, जो पोलैरिटी होती है ना उसमें चेंज लेके आना, चेंज ऑफ पोलैरिटी, चेंज ऑफ पोलैरिटी। ठीक है ना, चेंज ऑफ पोलैरिटी। अनप्लग मीन्स क्या होता है भाई, चेंज ऑफ पोलैरिटी। ठीक है ना, चेंज ऑफ पोलैरिटी, चेंज ऑफ पोलैरिटी। ठीक है ना, तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए भाई, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए। तो ये क्या होता है अनप्लग रिएक्शन, अब वो करते हैं हम। डायथोन रिएजेंट का कहाँ पर यूज़ होता है वो देखिएगा, अनप्लग रिएक्शन में यूज़ होता है, किस चीज़ में, अनप्लग। ठीक है ना, अनप्लग रिएक्शन, तो वो किस टाइप के होते हैं वो देखिएगा। ये क्या भाई, CH3, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया, डायथोन रिएजेंट से। डायथोन रिएजेंट क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना, यही होता है ना डायथोन रिएजेंट। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, बेस, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड बेस जो होता है वो बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो बेस इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटोन को। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक अनप्लग रिएक्शन होगी, पोलैरिटी में थोड़ा चेंज लेके आएगा, चेंज द पोलैरिटी। ठीक है ना, पोलैरिटी में चेंज लेके आना। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारा जो सल्फाइड है ना, जो सल्फर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर चार्ज किस पे नेगेटिव, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज किस पे नेगेटिव,
कार्बन पर है। तो ये अम्पलंग मतलब कि चेंज ऑफ पोलैरिटी। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर हम जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि स्पीसीज पर जब नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दें, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर दें और उसकी के पास उसकी बराबर में एडजेसेंट पोजीशन पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज प्रेजेंट हो, लेकिन मतलब क्या बोल रहा हूँ, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे मैं नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दूं और उसी के एडजेसेंट पे मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज प्रेजेंट हो, तो वो रिएक्शन जनरली क्या कहलाती है, वो अम्पलंग रिएक्शन कहलाती है। वो कौन सी अम्पलंग रिएक्शन कहलाती है। तो ये जो मैं डाइथियोन रिएजेंट का यूज करता हूँ ना, और जब यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन होती है तो ये अम्पलंग रिएक्शन होती है। अम्पलंग का मतलब होता है चेंज ऑफ पोलैरिटी। तो यहाँ पर पोलैरिटी में चेंज ही लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी हम चेक करें कि अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी चार्ज का डिफरेंशिएट किस प्रकार होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने पोलैरिटी चेंज कर दी और पोलैरिटी चेंज करके क्या किया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर चार्ज अभी कुछ नहीं आया लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज आना चाहिए इस पे। तो ये होता है चेंज ऑफ पोलैरिटी। ठीक है ना, ये क्या होता है भाई, ये एक प्रकार से क्या होता है चेंज ऑफ पोलैरिटी। फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं और वो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैक करता है इस टाइप से, और फिर मैं इसको क्या करता हूँ भाई, इसको फिर मैं डीप्रोटेक्ट करता हूँ। इसको फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करा देता हूँ भाई, इसको मैं क्या करा देता हूँ, डीप्रोटेक्ट करा देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, डीप्रोटेक्ट। ठीक है ना, इसको मैं डीप्रोटेक्शन करता हूँ। तो इसका डीप्रोटेक्शन जो हम किस टाइप से कर सकते हैं, इसका डीप्रोटेक्शन कर सकते हैं हम एक तो रेन निकल से। इसका डीप्रोटेक्शन हम किस टाइप से कर सकते हैं भाई, एक तो हम इसका डीप्रोटेक्शन कर सकते हैं रेन निकल से, और एक हम कर सकते हैं HgCl2 से, HgCl2 से। ठीक है ना, HgCl, ठीक है ना, HgO सॉरी HgO से, HgO ठीक है ना, HgO और AgCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है ना, हम इसका क्या कर सकते हैं, हम डीप्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डीप्रोटेक्शन देख लीजिए आप, ये डीप्रोटेक्शन आप अच्छे से देख लीजिए। हम डीप्रोटेक्शन किस किस की प्रेजेंस में कर सकते हैं भाई, डीप्रोटेक्शन कर सकते हैं रेन निकल की प्रेजेंस में। रेन निकल की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर ये हटके यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। और एक हम क्या कर सकते हैं, HgO और AgCl2 की प्रेजेंस में, HgO AgCl2 की प्रेजेंस में यहाँ पर वापस कार्बोनाइल बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा भाई, जब मैंने HgO से क्या कराया, इसका HgO से जब HgO AgCl2 की प्रेजेंस में जब मैंने क्या कराया भाई, इसका एक प्रकार से डीप्रोटेक्शन कराया, तो उस टाइम यहाँ पर क्या हुआ, सुन लीजिए ध्यान से। जब मैंने क्या किया यहाँ पर HgO और मैंने AgCl2, HgO AgCl2, क्या HgO AgCl2, HgO AgCl2 की प्रेजेंस में जब डीप्रोटेक्शन कराया तो यहाँ पर इस ग्रुप डीप्रोटेक्शन ग्रुप को हटा के यहाँ पर कार्बोनाइल अटैच हो गया। और जब मैंने यहाँ पर रेन निकल का यूज़ किया तो ये डीप्रोटेक्शन ग्रुप हट के यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। ठीक है ना, रेन निकल की प्रेजेंस में, रेन निकल की प्रेजेंस में ये यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, और अब यहाँ पर क्या होगा भाई, वो देखिए आप। ठीक है ना, ये अम्पलंग रिएक्शन थी। तो ठीक है ना, अब आप अम्पलंग रिएक्शन करिएगा भाई। एक अम्पलंग रिएक्शन है आपके लिए, आप सभी के लिए अम्पलंग रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है आप सभी कीजिएगा। ये क्या है भाई, C5H11, ये एल्डिहाइड है। इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन कराया है, इसकी मैंने रिएक्शन कराया भाई डाइथियोन रिएजेंट से। ठीक है ना, इसके बाद मैंने इसको रिएक्शन कराया किस चीज़ से, N-ब्यूटाइल लिथियम से सेकंड नंबर पर। उसके बाद मैंने इसको रिएक्शन कराया भाई ब्रोमोप्रोपेन से। ये क्या है भाई, 1 ब्रोमोप्रोपेन से। ठीक है ना, और इसके बाद मैंने इसको फोर्थ नंबर पर किस चीज़ से रिएक्शन कराया, HgO AgCl2। ठीक है ना, और एक जगह पर तो मैंने HgO AgCl2 और एक जगह पे मैंने रेन निकल। ठीक है ना, तो आपको दोनों ही करना है, इससे भी करनी है रिएक्शन और आपको इससे भी करनी है रिएक्शन। ठीक है ना, ठीक है ना, आपको इन दोनों से भी, इससे भी करनी है और इन कंप्लीट इससे भी रिएक्शन, दोनों से रिएक्शन करनी है और ये बताना है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट यहाँ पर किस क्या फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की। ठीक है ना, तो आप ये रिएक्शन करके दिखाइएगा। ठीक है भाई, ओके। आप इस रिएक्शन को करके दिखाइएगा भाई, सभी आप इस रिएक्शन को करके दिखाइएगा। ओके, ठीक है भाई, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन। इसके बाद हमारा है ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन। व्हाट इज द ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन। तो अब हमको क्या देखना है भाई, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन आखिरकार होता क्या है। ठीक है ना, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन।
ठीक है ना। ये जो ऑक्सीमर्कुरेशन होता है और डीमर्कुरेशन होता है, ये क्या होता है भाई? ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए आप, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन। तो जनरली हम यहाँ पर ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में आखिरकार करते क्या है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ऑक्सीमर्कुरेशन और जो ये मेरा डीमर्कुरेशन होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये चीज़ हमको पता हो। ठीक है ना, तो देखिएगा भाई, ऑक्सीमर्कुरेशन में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? HgOAc ट्वाइस, HgOAc ट्वाइस। इस HgOAc ट्वाइस को हम किस चीज़ से रिएक्शन करते हैं? एक अल्कीन से रिएक्ट कराते हैं। किस से? एक अल्कीन से। तो वो किस टाइप से रिएक्शन होगी, क्या होगा यहाँ पर, क्या न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ हमको यहाँ पर देखनी होती है। ठीक है ना, वो सब चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे भाई। ठीक है ना, और यहाँ पर हम एक हाइड्राइड को भी यूज़ करते हैं रिडक्शन कराने के लिए, हाइड्राइड को, हाइड्राइड आयन का। ठीक है ना, NaBH4 का भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आखिरकार क्या होता है, ये चीज़ हमको देखना है। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना भाई, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ठीक है ना, तो हम HgO का क्यों यूज़ करते हैं, आपने डाइथायोन रिएक्शन में देख लिया। ठीक है ना, तो ऑक्सीमर्कुरेशन समझिएगा, ये हमने एक अल्कीन का यूज़ किया और इसको हमने रिएक्शन कराया भाई HgOAc की ट्वाइस। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर क्या, कौन सा अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर होगा ऑक्सीमर्कुरेशन। अभी यहाँ पर क्या होगा भाई, ऑक्सीमर्कुरेशन होगा। ऑक्सीमर्कुरेशन में क्या होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जाएगा और ये इसके साथ अटैक करेगा और यहाँ से एक जो OAc है वो बाहर निकल जाएगा, OAc बाहर निकल जाएगा भाई। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, देखिए आप अच्छे से देख लीजिए। आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, ये क्या है, HgOAc। ठीक है ना, ओके। इसके बाद यहाँ Hg से क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो यहाँ पर अटैक करेंगे। ठीक है ना, और ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, देख लीजिए आप, ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, वो देख लीजिए आप, HgOAc। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में हमारा वाटर है, न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास वाटर है, तो वो वाटर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। याद रखिएगा, ऑक्सीमर्कुरेशन में जो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन होता है, वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड रिएक्ट करेगा। अगर दोनों साइड मतलब सब्स्टिट्यूशन सेम है तो वो कहीं पर अटैक कर देगा, लेकिन अगर कहीं पर लेस सब्स्टिट्यूटेड और हाई सब्स्टिट्यूटेड तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक करेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर अटैक करेगा भाई, और यहाँ पर अटैक करके वो क्या चीज़ फॉर्म होगी भाई, यहाँ पर देखिए ये OH और ये वापस इस पर चला जाएगा और ये HgOAc। ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब मेरा यहाँ पर कौन आएगा भाई, हाइड्राइड आयन, NaBH4। अब यहाँ पर मेरा हाइड्राइड आयन आएगा और वो हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से देख लीजिए भाई, आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना भाई, ये हाइड्राइड आयन यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कराया आपको, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन। तो ये स्टेप क्या था भाई, ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन अच्छे से देख लीजिए। ये स्टेप क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन, और ये स्टेप कौन सा, डीमर्कुरेशन, क्योंकि यहाँ से हमने मर्क्यूरी को बाहर निकाला है। ठीक है ना, ये स्टेप कौन सा, डीमर्कुरेशन। ये स्टेप क्या है अभी, डीमर्कुरेशन। ठीक है ना, ये स्टेप क्या है, डीमर्कुरेशन है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से देख लीजिए इस पॉइंट को, अच्छे से आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है ना, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्या है ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन मैंने आपको कराया है। तो ऑक्सीमर्कुरेशन में क्या होगा, जनरली ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और डीमर्कुरेशन में जनरली क्या होगा, मतलब Hg को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, ओके। तो ये देख लीजिए रिएक्शन इस टाइप से हुई है, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन की। ठीक है ना, तो आप अच्छे से देख लीजिए इस रिएक्शन को, आप अच्छे से इस रिएक्शन को भाई नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, अच्छे से इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए, सभी इस रिएक्शन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक रिएक्शन और देता हूँ, वो आप कीजिए भाई, वो आप सभी कीजिएगा। और वो रिएक्शन कैसी है, क्या है वो रिएक्शन, अल्काइन की रिएक्शन कराएंगे हम एक अल्काइन की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइन है, और इसको मैं रिएक्शन किस चीज़ से कराता हूँ, HgOAc कट वाइज। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीमर्कुरेशन होगा जनरली। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीमर्कुरेशन होगा, वो किस टाइप देखिए, HgOAc।
ठीक है ना, यही था ना, यही था, यही तो था ना, ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब मेरा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा H2O और वो अटैक करेगा मोर सब्सटीट्यूटेड साइड, वो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड ही अटैक करेगा ना, वो यहाँ पर अटैक कर देगा भाई, वो मेरा क्या करेगा, वो मेरा यहाँ पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। आप अच्छे से देख लीजिए, वो यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, HgOHC, ठीक है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मेरा क्या आएगा, हाइड्राइड आयन NaPH4, NaPH4 जैसे आएगा, अब कौन सा स्टेप होगा, डीमर्कुरेशन। ये क्या होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन, ये होगा डीमर्कुरेशन स्टेप। डीमर्कुरेशन स्टेप में क्या होगा, हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ से मेरा मरकरी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये R, ये OH, ये हाइड्रोजन और ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, आप सभी बताइए, अब यहाँ पर क्या हो सकता है जनरली, अब आप सभी बताइएगा मेरे को। यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, इस 1 मिनट रुकिएगा, ये है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, अब यहाँ पर जनरली हो सकता है कीटोइनोल टैटोमराइजेशन। क्या भाई, कीटोइनोल टैटोमराइजेशन, ठीक है, कीटोइनोल टैटोमराइजेशन हो सकता है, कीटोइनोल टैटोमराइजेशन यहाँ पर फॉर्म हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये कीटोइनोल टैटोमराइजेशन होके ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या था, कीटोन, और ये क्या है, इनोल, ठीक है ना, ये क्या है, इनोल, और वो क्या ऊपर कीटोन, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, दिस इज ए इनोल एंड दिस इज ए कीटोन, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या था भाई, ये था एक प्रकार से ऑक्सीमर्कुरेशन, ये क्या था, ऑक्सीमर्कुरेशन। लेकिन अब मैं आपको एक रिएक्शन और करवाने जा रहा हूँ, वो है भाई मार्कोनिको रूल्स, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल्स, ठीक है ना। देखिए भाई, वो रिएक्शन देखिएगा, वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन क्या है भाई, CH3 और ये हाइड्रोजन और ये क्या है भाई, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये है भाई। अच्छे से देखिएगा, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H2O, मतलब कि थोड़ा सा मैंने डाइल्यूट एक प्रकार से एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर मिला के एक प्रकार से एसिडिक वाटर की फॉर्मेशन ही कर ली, ठीक है ना। वाटर के अंदर हमने ये रिएजेंट लेके मिक्स किया और थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दिया, ठीक है ना। उसमें हमने जब रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास क्या था भाई, H पॉजिटिव। तो अब हमारी क्या बात आई कि जो H पॉजिटिव है वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, वो ये H पॉजिटिव जो इस पोजीशन पर कनेक्ट होगा या इस पोजीशन पर, ठीक है ना। 2 पोजीशन है मेरे पास, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो वो H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा या यहाँ पर। तो सुन लीजिए मेरी बात, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोफ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोफ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, जो मेरा हाइड्रोजन है वो उस जगह पे जाके कनेक्ट होगा जहां पर मेरे मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर तो एक है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल मेरा हाइड्रोजन वहाँ पर जाके कनेक्ट होगा जहाँ पर मेरे हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर मेरे हाइड्रोजन ज़्यादा कनेक्ट होंगे। इट मीन्स उस कार्बन पर जाके कनेक्ट होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल मेरा जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वो अल्कीन में वहाँ पर जाकर कनेक्ट होगा जहाँ पर मेरा जो कार्बन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल मेरा जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पर जाके कनेक्ट होगा जहाँ पर मेरा अल्कीन का जो कार्बन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल तो हाइड्रोजन वहाँ पर जाके लगेगा जहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो है, अल्कीन में लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल ये जो है मेरा वहाँ पर जाके कनेक्ट होगा जहाँ पर मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, जहाँ पर मेरा क्या प्रेजेंट है अभी, मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल ये हाइड्रोजन कहाँ पर कनेक्ट होगा, इस वाली पोजीशन पर, ठीक है। तो करा दीजिए आप, ये क्या भाई CH3, ये क्या है CH3, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और ये CH और ये CH3। अगर यहाँ पर कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा कटायन। अब देखिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है, अब कटायन की रिप्लेसमेंट, कटायन की रीअरेंजमेंट, बिकॉज ये है सेकेंडरी कटायन, और अगर ये यहाँ पर चला जाए तो यहाँ पर बन जाएगा टर्सरी कटायन। तो एक चीज़ बताइए, टर्सरी कटायन और सेकेंडरी कटायन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी कटायन। तो यहाँ पर हो जाएगी रीअरेंजमेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर मेरी रीअरेंजमेंट हो जाएगी कटायन की, ठीक है ना। ये हाइड्राइड आयन जाके यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है ना, और यहाँ पर कटायन बन जाएगा, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट ऑफ कटायन, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट होगी किस चीज़ की, कटायन की, ठीक है ना।
ये CH3, ये CH3 और ये क्या बन जाएगा कटायन, और ये क्या बन जाएगा CH2 और ये क्या बन जाएगा मेरा CH3। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को आप अच्छे से पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर क्या, अभी ये मेरा कटायन है लेकिन ये सेकेंडरी कटायन है, लेकिन ये क्या है सेकेंडरी कटायन। लेकिन जब इस हाइड्राइड आयन को हम यहाँ पर कटायन पर रिएक्ट कराते हैं तो मेरा क्या फॉर्म होता है, टर्सरी कटायन। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि टर्सरी कटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कटायन, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा और यहाँ पर कटायन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा भाई, ये कटायन बन जाएगा। ठीक है ना। अब इस कटायन पे क्या होगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। कौन, मेरा न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या है भाई, वाटर प्रेजेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट में हमारे पास वाटर है, तो वो वाटर क्या करेगा, भाई यहाँ पर OH नेगेटिव जनरली जाकर यहाँ पर अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल। H पॉजिटिव तो बाद में भी हमको बाहर ही निकालना है, तो हम डायरेक्ट ही OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा देते हैं। ठीक है। तो और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पर, ये CH3 और अल्कोहल। ठीक है ना, ये CH2, ये CH3। ठीक है ना, ये CH2 और ये CH3। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर मेरा क्या फॉर्म हुआ भाई, टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। लेकिन अगर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करानी है, अगर मुझे क्या कराना है भाई, अगर मुझे सेकेंडरी किस चीज़ की, अगर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करानी है तो मेरा क्या कराएंगे हम, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन करा देंगे। ठीक है ना। ठीक है भाई। तो आप इस चीज़ को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लीजिए भाई। सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करानी है तो मैं क्या करा दूंगा यहाँ पर, अगर मुझे क्या करना है भाई, अगर मुझे यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करानी है तो मैं ऑक्सीमर्कुरेशन कर दूंगा। कैसे भाई, देखिएगा आप, ये मेरे पास एक कंपाउंड है बिल्कुल सेम, वो जो पीछे मैंने लिया है वो लीजिए आप। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, H2SO4 और वाटर, इस चीज़ का यूज़ किया। और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, HgOSC का ट्वाइस। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इस चीज़ का यूज़ किया। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, आप ध्यान से इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए भाई। जब मैंने मार्कोवनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया, किसके अकॉर्डिंग भी, मार्कोवनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग मैंने जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की, और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, वाटर H2 न्यूक्लियोफाइल की भी यूज़ किया। ठीक है ना। और यहाँ पर मेरा रीअरेंजमेंट ऑफ कटायन भी हुआ, यहाँ पर मेरा रीअरेंजमेंट भी हुआ कटायन का। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ भाई, यहाँ पर मेरा टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। ठीक है ना, यहाँ पर मेरा टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। लेकिन जब मैंने ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन कराया, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई वो किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई भाई, वो जो फॉर्मेशन थी वो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। ठीक है ना। तो क्यों हुई सेकेंडरी अल्कोहल की, तो आपको पता है कि ऑक्सीमर्कुरेशन में क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक है ना, यहाँ पर रिएक्शन होगी, Hg डायरेक्ट जाके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल मेरा इस पोजीशन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक करेगा, फिर मेरा हाइड्राइड आयन जाके यहाँ पे अटैक करके HgOSC को बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, ये रिएक्शन आपने की थी आप सभी ने, तो आपको पता लग गया। अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोफ रूल, जो मेरा हाइड्रोजन है वो कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, इस पोजीशन पर, और जो मेरा फॉर्मेशन हो रहा है अल्कोहल वो कैसा बन रहा है, टर्सरी अल्कोहल। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन मेरा सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। दोबारा सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोफ रूल मेरा टर्सरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज वहाँ पर मेरा कटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा है सेकेंडरी टू टर्सरी में। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन मेरा क्या फॉर्मेशन हो रहा है भाई, यहाँ पर मेरी जो फॉर्मेशन हो रही है वो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। किस चीज़ की, सेकेंडरी अल्कोहल की। ठीक है ना, यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो क्या भाई, हाइड्रोपोरेशन। देखिए आप सभी को हाइड्रोपोरेशन के बारे में पता है, आप सभी को भाई हाइड्रोपोरेशन के बारे में पता ही है। ठीक है ना, हाइड्रोपोरेशन टॉपिक के बारे में पता है ना भाई, आप सभी बताइए, आप सभी को हाइड्रोपोरेशन के बारे में भी तो पता ही है। हाइड्रोपोरेशन, अब हम हाइड्रोपोरेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोपोरेशन। तो ये हाइड्रोपोरेशन में क्या होता है भाई, हाइड्रोपोरेशन में जो मेरा BH3 रिएजेंट होता है, कौन सा, BH3 रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, हाइड्रोपोरेशन में मेरा क्या होता है भाई, जो मेरा BH3 रीअरेंजमेंट होता है वो BH3 रीअरेंजमेंट मेरा रिएक्शन करता है। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोपोरेशन, जो मेरा हाइड्रोपोरेशन होता है
उस हाइड्रोबोरेशन के अंदर जो मेरा BH3 रीअरेंजमेंट होता है, BH3 जनरली BH3 क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो देखिएगा उसकी रिएक्शन कराते हैं हम, हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन भी जनरली इस रिएक्टेंट के साथ ही आप देख लीजिए, CH3, ठीक है ना, ये CH3 और ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है मेरा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन करते हैं BH3 के साथ इसकी रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन में आप याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा भाई, सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन। मैंने आपको ये रिएक्शन पहले भी करा दी है, जो मेरा जो हाइड्रोबोरेशन होते हैं मैंने आपको कराए थे पहले भी रिएक्शन। बोरोहाइड्राइड मैंने करवा चुका हूँ आपको, ठीक है ना, बोरोहाइड्राइड तो मैंने आपको कराया था। ये रिडक्शन करता है जनरली, और रिडक्शन में क्या करता है, ये सिन एडिशन करता है। तो ये सिन एडिशन कैसे करेगा भाई, ये कैसे करेगा, ये देखिए ये सिन एडिशन किस टाइप से करता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो आप सभी रिएक्शन देखिएगा, इस रिएक्शन को देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो बोरोन है, मैंने बताया था हैक रिएक्शन में पैलेडियम को छोड़ के जो ये और अदर जो मेटल होते हैं वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे जाके करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, BH2 और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा भाई, ये इसके साथ कनेक्ट होगा इस टाइप से, ये बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। इस टाइप से रिएक्शन होती है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट देखिए, कंप्लीट रिएक्शन को देख लीजिए आप, कंप्लीट रिएक्शन को यहाँ पर देखिए किस टाइप से होती है ये, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन, ये BH2, ठीक है ना, ठीक है ना। ये होगा रिएक्शन में इस टाइप से ये रिएक्शन फॉर्म होगी, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इसको। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर जनरली क्या होगा, देखिए CH3 CH3 ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये CH2 और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी भाई। इस चीज़ की अच्छे से देख लीजिए आप लोग अच्छे से इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझ लीजिए आप लोग, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए भाई। ये क्या करेगा जनरली, ये क्या चीज़ फॉर्म करेगा भाई, ये CH, ये CH2 और ये CH3 की फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन। एक मिनट रुकिएगा गाइस, ये इस टाइप से होता है यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन। तो आप एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास एक ही तो अल्किन प्रेजेंट नहीं होगा, 1 मोल मैंने आपको 1 इक्विवेलेंट थोड़ा लिया है अल्किन, यहाँ पर मैंने 1 इक्विवेलेंट अल्किन तो लिया नहीं, यहाँ पर मैंने और भी मतलब मेरे सॉल्यूशन में और भी अल्किन प्रेजेंट होंगे, और मेरे पास यहाँ पर हाइड्राइड आयन भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या चीज़ होगी भाई, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास और भी इसके अलावा एक्स्ट्रा मेरे पास अल्किन प्रेजेंट है और हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है। तो अल्किन और हाइड्राइड आयन का रिएक्शन होगा। अगेन क्या होगा भाई, ये जो रिएक्टेंट है, जैसे कि हमारे पास ये 2 मोल, हमारे पास 2 मोल और रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा ये, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास 2 मोल और प्रेजेंट है, ठीक है ना, 2 मोल। तो यहाँ पर 2 मोल और रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा जनरली, यहाँ पर जनरली इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर जनरली इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जनरली ये बन जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ की यहाँ पर जनरली क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसको हम रिएक्शन करा देते हैं परऑक्साइड से, H2O2 से। और H2O2 जनरली क्या करता है, H2O2 जनरली यहाँ पर ऐड हो जाएगा, H2O2, ठीक है ना। किस चीज़ से रिएक्शन कराते हैं हम, इसकी रिएक्शन हम परऑक्साइड से कराते हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए, इसकी रिएक्शन हम किस चीज़ से कराते हैं भाई, परऑक्साइड से कराते हैं, ठीक है ना, परऑक्साइड से, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं परऑक्साइड से, H2O2, ठीक है ना, H2O2, ठीक है ना। परऑक्साइड से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो परऑक्साइड जनरली क्या करेगा, यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा भाई किस चीज़ में, इस चीज़ में, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना, यहाँ पर। और ये क्या करेगा, आप ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ पर अटैक करेगा बोरोन पे, क्योंकि बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है ही, क्योंकि बोरोन के पास क्या भी एम्प्टी ऑर्बिटल बोरोन के पास प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगी, ये CH2 और ये एक प्रकार से CH2 और ये यहाँ पर क्या है, देख लीजिए आप अच्छे से, ये 3 और ये बोरोन और ये O नेगेटिव, ठीक है ना, ये O नेगेटिव। तो यहाँ से अब क्या होगा, 1 मोल, इनमें से 1 मोल निकलेगा और 1 मोल जाके यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पोजीशन रीअरेंजमेंट होगा एक प्रकार से यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जनरली क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अच्छे से देख लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है ना भाई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा रीअरेंजमेंट होगा, क्या
रीअरेंजमेंट, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर मेरा क्या होगा, अब पोजीशन का रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पर एक मोल आएगा, एक मोल मतलब कि ये रिएक्टेंट आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, कैसे होगा वो हम दिखाते हैं आपको। इसको रफ कर दीजिए, इसको रफ कर दीजिए गाइज, ठीक है ना, इसको रफ कर दीजिए, मैंने रफ कर दिया इसको। यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ 1 मोल पोजीशन, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। इसमें एक ही रिएक्टेंट निकल के और इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और क्या बनेगा देखिएगा, CH3 और ये क्या है भाई CH3, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए, ये क्या है CH2 और ये क्या है CH2 और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, B और यहाँ पर क्या लिख जाएगा भाई ये CH2। आप इस टाइप से कर लीजिए, आप इस टाइप से नहीं, इस टाइप से कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये CH2, ये CH2 और ये क्या है CH3, ठीक है ना। ये बन जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है H2O2 और भी प्रेजेंट होगा। अब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा भाई H2O2 और भी प्रेजेंट है, H2O2 भी और भी तो है, H2O2 और भी प्रेजेंट है हमारे पास सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने H2O2 का यूज़ किया पेरोक्साइड का, तो हमारे पास H2O2 और भी प्रेजेंट है। अगर हमारे सामने लिख के आए ना, अगर एग्जाम में लिख के आए कि 1 इक्विवेलेंट हमने रिएक्टेंट लिया है, तो 1 इक्विवेलेंट में क्या होगा, बस यहाँ तक ही रिएक्शन होगी, यहाँ तक। उसके बाद डायरेक्ट हम और 1 इक्विवेलेंट लिखा आया है कि क्या रिएक्टेंट, और 1 इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है भाई, 1 इक्विवेलेंट हमारे पास H2O2 यूज़ हुआ है, तो बस रिएक्शन इतनी होगी, इतनी रिएक्शन होगी। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक मतलब कि यहाँ पर क्या होगा भाई, ओनली वन ऑक्सीजन आएगा, वो यहाँ पर बीच में कनेक्ट होगा और इसको हाइड्रोलाइसिस करा के हम अल्कोहल में चेंज करा देंगे, ठीक है ना। वो मैं आपको कराऊंगा अभी, 1 मिनट रुकिएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या है, कोई 1 इक्विवेलेंट वगैरह मतलब फिक्स अमाउंट नहीं लिया, यहाँ पर हमने कंप्लीट मतलब कि एक्सेस अमाउंट भी हमारे पास। तो एक्सेस अमाउंट में होने के बाद क्या होगा, इसको कंप्लीट क्या होगा, इसका कंप्लीट रिडक्शन और ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट होगा इसका। पहले कंप्लीट तो इसका रिडक्शन होगा, उसके बाद इसका कंप्लीट रीअरेंजमेंट वगैरह होके H2O2 से रिएक्शन करा के इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी 1 मोल का ही रीअरेंजमेंट हुआ है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन हमारे पास और मोल भी हमारे पास H2O2 के प्रेजेंट है और H2O2 के प्रेजेंट, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, H2O2 में यहाँ पर अगेन रिएक्ट करेगा इसके साथ, और मतलब अगेन रिएक्ट करेगा और जितने भी मोल प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। किस टाइप से देखिएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर फाइनली ये चीज़ बन जाएगी CH2 और ये हाइड्रोजन, ये बन जाएगा यहाँ पर फाइनली, ठीक है ना, ये चीज़ बन जाएगी। और जब मैं इसको अब हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, उसके बाद जब मैं इसको क्या कराऊंगा भाई, हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, इसके बाद मैं क्या कराऊंगा इसको, जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या बनेगा मेरा, अब मैं इसको वर्कअप करा दूंगा, ठीक है ना। H3O पॉजिटिव प्रेजेंस में क्या कर देंगे, हम इसको हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, क्या कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगी भाई, अल्कोहल मेरा बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे को क्या बताना है आपको हाइड्रोपोरेशन में, हाइड्रोपोरेशन में मेरे को आपको क्या बताना है भाई, देख लीजिए आप अच्छे से इस पॉइंट को, एक पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अगर मैंने 1 मोल, अगर मैंने क्या यूज़ किया 1 इक्विवेलेंट, अगर मैंने ये जो रिएजेंट है मेरा, अगर ये जो मेरा रिएजेंट है इसको मैंने कितना लिया भाई, 1 इक्विवेलेंट लिया, 1 इक्विवेलेंट, और मैंने रिएक्शन करा दिया BH3 से, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा भाई 1 इक्विवेलेंट, यहाँ पर क्या होगा, ये चेंज आएगा, ठीक है ना, ये चेंज, ठीक है ना, 1 इक्विवेलेंट ही लगेगा। अब यहाँ पर मैंने 1 इक्विवेलेंट क्या यूज़ किया है, H2O2। बेशक से 1 इक्विवेलेंट H2O2 को तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट मतलब जो रिएक्टेंट है वही मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया है, 1 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर अब देखिए 1 इक्विवेलेंट है तो H2O2 रिएक्शन करेगा, और H2O2 जनरली क्या होगा भाई, यहाँ पर जनरली क्या होगा, यहाँ पर बीच में लग जाएगा अरे BH2, और जब हम इसको क्या करा देंगे, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, मतलब वर्कअप करा देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, अल्कोहल में, ठीक है ना, ये चेंज हो जाएगा भाई अल्कोहल में। तो इस टाइप से अगर मैंने 1 इक्विवेलेंट रिएक्टेंट यूज़ किया तो रिएक्शन होगी इस टाइप से। अगर मैंने इक्विवेलेंट वगैरह नहीं लिखा है, एक्सिस अमाउंट में यूज़ किया, तो कंप्लीट मेरे पास यहाँ पर 3 हाइड्राइड आयन है, तो तीनों हाइड्राइड आयन इन मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन से रिएक्शन करेंगे। 3 हाइड्राइड आयन है, तो यहाँ पर 3 हाइड्राइड आयन क्या करेंगे, मेरे ये जो मॉलिक्यूल है अल्कीन है, जो उन अल्कीन के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन के साथ रिएक्शन करके, और यहाँ पर मेरा 3 मोल ऑफ अल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो 1 मोल बना है, लेकिन पीछे मैंने कितना बनाया था, 3 मोल ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। तो 1 बोरोहाइड्राइड आयन, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ बोरोहाइड्राइड BH3 का 1 मोल, ठीक है ना, कितने अल्कोहल फॉर्मेशन कर सकता है, वो बना सकता है भाई, वो जनरली रिडक्शन कर सकता है कितने अल्कीन की, 3 मोल ऑफ अल्कीन की, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ बोरोहाइड्राइड रिड्यूस 3 मोल ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा H2O2 है वो H2O2 क्या करेगा, इसका ऑक्सीडाइज कर देगा, जनरली ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज करके इसमें क्या करेगा, वो अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। ओके, ये हो गया भाई, ये हो गया आप सभी का। तो अब 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, इसमें एग्जाम्पल कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या है भाई, वो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जल्दी से एग्जाम्पल लिखिएगा।
जल्दी से आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। वो एग्जाम्पल क्या है, 1 मिनट में टाइम देख लेता हूँ भाई। अभी टाइम है हमारे पास कम से कम 5 to 10 मिनट है, कर लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है भाई, प्लस BBS3। अगर मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है ना, इन चीज़ों से, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर क्या चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ये चीज़ देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर बताइए भाई क्या चीज़ बनेगी, ठीक है ना, जल्दी बताइएगा, ठीक है ना, वर्कअप करा देते हैं लास्ट में। ओके, यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद और भी है भाई मेरे पास रिएक्शन, और रिएक्शन भी है, ठीक है भाई। ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मेरे पास क्या है भाई, उसके बाद मेरे पास ये है भाई, ठीक है ना। इसको मैं किस चीज़ से रिएक्शन कराता हूँ, वही BH3 और H2O2, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। लेकिन सबसे मेन अब यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को पता करना कि जो BBH3 है वो मतलब कि नीचे की तरफ से अटैक करेगा या अबोधा प्लेन से अटैक करेगा, तो ये चीज़ चेक करनी है। तो हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे भाई इसको किस चीज़ में, ये देखिए बिल्कुल सेम ही है रिएक्शन, दोनों सेम ही तो है, सेम ही रिएक्शन तो है दोनों की दोनों रिएक्शन एक प्रकार से सेम ही तो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए भाई, अब आप सभी को एक चीज़ पता है, अब आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ बताइए, देखिए मेरा क्या है यहाँ पर कनेक्ट, यहाँ पर मेरा क्या है भाई, ये एक प्रकार से मेरा ग्रुप कनेक्ट है, ठीक है ना, ये कनेक्ट है। लेकिन अब आप एक सभी को एक चीज़ पता होगा, आप सभी को अब एक चीज़ बताओगा कि कभी भी इस टाइप से अगर मेरा प्रेजेंट है मतलब साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म, तो एक्सियली बड़ा ग्रुप मेरा कभी भी एक्सियल पोजीशन पे ना होगा, नहीं होगा, वो कभी हमेशा किस पोजीशन पे होगा भाई, वो हमेशा किस चीज़ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा अगर कोई बड़ा ग्रुप है। बिकॉज एक्सियल पोजीशन पे लार्ज ग्रुप है तो वो क्या करेगा, वो एक्सियल इंटरेक्शन करेगा इन चीज़ों के साथ, ठीक है। तो वो कहाँ पर होगा, हमेशा वो कहाँ पर होगा भाई, वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे कनेक्ट होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो क्या होगा, हमेशा कनेक्ट होगा। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर जो एक प्रकार से इंटरेक्शन है और जो एडिशन है वो किस टाइप से होगा भाई, यहाँ पर जो एडिशन है वो मेरा कैसे होगा, वो मेरा इस टाइप से आएगा, वो इस टाइप से वो एडिशन होगा, सिन एडिशन। एक प्रकार से कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा। और सिन एडिशन किस टाइप से होता है भाई, सिन एडिशन अगर मैं कराऊँ तो सिन एडिशन यहाँ से मेरा क्या आएगा, जो मेरा लेस सब्सटीट्यूटेड है वहाँ तो आएगा हाइड्रोजन, और जो मेरा मोर सब्सटीट्यूटेड है लेस सब्सटीट्यूटेड, सॉरी मोर सब्सटीट्यूटेड पे हाइड्रोजन और लेस सब्सटीट्यूटेड पे मेरा बोरोन, ठीक है ना। तो इस टाइप से मेरा क्या होता है भाई, यहाँ पर एडिशन होता है, ठीक है ना, इस टाइप से मेरा एडिशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से एडिशन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर मेरा क्या लग जाएगा, BBH2, ठीक है ना। तो ये कैसा है, सिन, ये कैसा, देखिए अबोधा प्लेन, ये भी अबोधा प्लेन, तो ये कैसा सिन, तो सिन एडिशन यहाँ पर कैसा होगा भाई, आपको इस चीज़ से पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो एडिशन होगा, यहाँ पर जो एडिशन होगा वो किस टाइप से होगा भाई। यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ पता लग गई ना, यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो किस टाइप से हुआ है, वो अबोधा प्लेन हुआ है। यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो कैसा हुआ अभी, वो अबोधा प्लेन हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो कैसा हुआ अभी, वो अबोधा प्लेन हुआ है। तो फाइनली यहाँ पर जब मैं इसको किस चीज़ से रिएक्शन करा दूँ, H2O2 से, और यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, ये BBH2, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन, ये क्या है CH3, और इसका फिर फाइनली मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, आप देख सकते हो, यह अबोधा प्लेन क्या बन जाएगा, OH, यह अबोधा प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, और ये बिलोधा प्लेन क्या है, CH3, ठीक है ना। तो आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमको ऐसे ही नहीं करा देना एडिशन। अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन को आप किस में, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप ये चेक करना कि भाई यहाँ पर अटैक किस साइड होगा, बड़ा ग्रुप कहाँ पे कनेक्ट होगा, छोटा ग्रुप कहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद लास्ट मेरा क्या है, DDQ रिएजेंट है। ये हम बस आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा, वो क्या है भाई, वो क्या है, DDQ रिएजेंट जो होता है, DDQ, वो जो DDQ रिएजेंट होता है ये जनरली क्या करता है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर देता है, और ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने के काम आता है ये वाला रिएजेंट, ठीक है ना। तो आप कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। तो हमारा जो DDQ रिएजेंट है, जो हमारा DDQ रिएजेंट है भाई, DDQ रिएजेंट ये किस चीज़ के काम आता है, ये जनरली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कराता है। क्या कराता है ये जो रिएजेंट होता है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर्म कराता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जनरली क्या करता है भाई, ये हमारा क्या करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, नॉन एरोमेटिक, जो हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उनको किस चीज़ में चेंज कर देता है, एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है ना भाई। ये क्या करता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। इस चीज़ के ये काम आता है DDQ, ठीक है ना। ये जो DDQ होता है
क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लीजिएगा आप। DDQ इज यूज, DDQ कैन यूज द oxidation and reduction forming. DDQ reagent can be using the oxidation, can be using the forming of oxidation and reduction, ठीक है ना। and DDQ can be main use of DDQ is using a forming the non aromatic compound is converted into aromatic कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ DDQ reagent, ठीक है ना। जो DDQ reagent होता है वो क्या करता है भाई, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर देता है। बस इतना ही आप अभी जान लीजिए। तो आपका भाई रिएजेंट्स, जो रिएजेंट केमिस्ट्री है उसका आपका मान लीजिए हाफ पार्ट तो नहीं, आपका 75% जो पार्ट है वो आपका मैंने कंप्लीट करा दिया रिएजेंट केमिस्ट्री का। अब कुछ आपका 25% और रिएजेंट का पार्ट है वो मैं आपको और कंप्लीट कराऊंगा। उसमें भी बहुत अच्छे रिएजेंट्स हैं हमारे पास, वो भी आप करिएगा। बहुत अच्छे रिएजेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं अब नेक्स्ट, ठीक है ना। लेकिन आपका बहुत, हमने रिएजेंट केमिस्ट्री में बहुत कराया है आपको, तो आप इन रिएजेंट्स को करिए, उसके बाद हम उन रिएजेंट्स को और लेके आते हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो भाई अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम आने वाला है, कभी भी एग्जाम की डेट आपके सामने आ सकती है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, फुल रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।